नमस्कार। हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज बुलेटिन में आपसे बात होगी कोरोना के साथ कैसे जिया जाए, किस तरह की ज़िंदगी हो, सोच कैसी हो, इस पर ही अब हम आज इस बुलेटिन में आपसे बात करेंगे। कोरोना के साथ ऐसे जिएं आप। लॉकडाउन के कारण कोरोना के जो मामले कम तो वो हो रहे हैं। हमें एकदम निगेटिव नहीं सोचना है। नकारात्मक जो सोच है अपने जहन में, इसको बिल्कुल कतई नहीं लाना है। लेकिन यह हमेशा वायरस नहीं रह सकता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, इसके साथ हमें जीना सीखना होगा। तो आखिर कैसे जिएंगे हम कोरोना के साथ? एक्सपर्ट्स से जानकारी लेकर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसी हो ज़िंदगी। महीनों चले लॉकडाउन के बाद अब जो कोरोना से पार पाने का बस एक ही तरीका बच गया है, और वह यह है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी होगी। इसके साथ जीने का सबसे बड़ा मंत्र है, इससे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, लेकिन इसके पास भी नहीं जाना है। ऐसे में आप अपनी स्थिति को कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम एक जंगल से गुजर रहे हैं और किसी भी जानलेवा हमले से हमें खुद बचना है और खुद को भी हमें बचाना है। जाहिर है हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा और वार के लिए तलवार और ढाल लेकर चलना होगा। कोरोना के मामले में हमारा दुर्भाग्य यह है कि एक तो यहाँ दुश्मन अदृश्य हैं, ऊपर से इसे मारने वाली तलवार, दवा या वैक्सीन अब हमारे बीच में तो है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी इसकी कमी है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीन का अभी उत्पादन हो रहा है और बहुत सी जगहों पर वैक्सीन पहुंच भी गई है और आप सभी ने वैक्सीन को लगवा भी लिया है। आगे आपको बताएं, ऐसे में हमारे पास बस ढाल ही है जो हमें इसके हमले से बचा सकता है। जी हाँ, बचाव ही फिलहाल इसका एक मंत्र इलाज है। बचाव संभव है। क्या करना है आपको? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोरोना के मरीजों को आइसोलेशन में रखकर कोरोना के मरीजों के संपर्क से आपको दूर रहना है। कोरोना के मरीजों की सही केयर कर, मास्क का उपयोग कर, साबुन से बराबर और लगातार 20 सेकंड तक आपको अपने हाथों को धोना है। सैनिटाइजेशन का सहारा लेकर आप अपने घरों में, अपने बगीचे में, बालकनी में, पूरे घर को एक सैनिटाइजेशन का जो कार्य होता है वो कीजिए। आप एक बोतल ले सकते हैं, उसमें एक पाइप आता है, जैसे आपने कहीं पर सैलून में देखा होगा, इस तरह का एक स्प्रे बना लीजिए। उसको घरों के चारों कोनों में उसका छिड़काव कीजिए सुबह और शाम, और मुंह और नाक और आंखों को छूने से बचें, इससे बचिए। बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखें, अच्छा खाना खाएं और दूध में हल्दी का सेवन भी ज़रूर करें। लहसुन, प्याज वगैरह का सेवन करते रहें और हल्का भोजन लें। पॉजिटिव सोच अपने जहन में रखें। अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो कोरोना को आप मात बिल्कुल दे सकते हैं। घर के अंदर ही फिजिकल एक्टिव रहकर आप फिजिकली तौर पर एक्टिव रहें। देखिए, एक चीज़ तो साफ है और वह यह कि वायरस आप चाहेंगे तभी आपके पास आएगा। ऐसे में उन्हें अपने पास बुलाने से बचें। अब यह कैसे संभव होगा, इस पर गहरा मंथन कर लें और उसी के अनुसार आगे के कुछ महीने की जीवन जीने की जो रणनीति है उसको तय करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप मास्क लगाते हैं और सुरक्षित दूरी बनाकर रहते हैं तो कोरोना का पॉजिटिव मरीज भी आपके लिए दुश्मन नहीं है। यहाँ तक कि घर में पॉजिटिव मरीज हो तो आप कोरोना से बचे रह सकते हैं। बस ध्यान रखें कि घर में उसे अलग थलग रखना है, उसके साथ कम समय बिताना है। मास्क और ग्लव्स
पहन कर रखना है, अपना चेहरा नहीं छूना है और मरीज से 1 मीटर की दूरी बनाकर आपको रखनी है। यहाँ तक कि बिना लक्षणों वाला कोरोना का मरीज भी आपके लिए घातक नहीं है अगर आप मास्क और ग्लव्स के साथ रहते हैं और घर बाहर हर जगह सबसे 1 मीटर की दूरी मेंटेन करते हैं। बच्चों और बुजुर्गों से सबको दूर रखें, संभव हो तो उनको घर में अलग कमरा दें, दूर से बात करें और दुलार प्यार भी करें। बुजुर्गों और बच्चों को बाहर जाने से रोकें, उनकी इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट करने के उपाय करें। उम्र के लिहाज से बच्चों और बुजुर्गों को टीका लगवाना ज़रूरी हो तो लगवाते रहें। कुछ फ़र्ज़ निभाएं। वायरस से डरना नहीं है और ना ही किसी को डराना है। वायरस के साथ इंसान सदियों से जीता आया है और आगे भी हमें इसके साथ जीना भी है। इंसान हमेशा से वायरसों को हराता आया है और आगे भी हराता रहेगा। हाँ, इसको हराना है तो कुछ कर्तव्य हम सबका है, उसको निभाना है। अगर फ्लू के लक्षण हैं तो घर में ही रहें, सबसे अलग रहें और अपने से जुड़े लोगों को इसके बारे में बताएं। N95 या सर्जिकल मास्क ही पहने, यहाँ वहाँ थूके भी नहीं, हमेशा कुहनी मोड़कर छींके। टेस्ट कराएं, अगर कोरोना है तो सरकार और डॉक्टर की सलाह को मानें। सरकार और डॉक्टर को कैप्टन माने और खुद को सिपाही, खुद को उस सेना का हिस्सा माने जो कि कोरोना से युद्ध लड़ रही है और उसे हराना चाहती है। धार्मिक स्थलों से अभी दूर रहें, घर में ही पूजा पाठ या इबादत करें। सैनिटाइजर और साबुन, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। साबुन कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त है। जितनी बार संभव हो अपने हाथों को धोते रहें। याद रखें 20 सेकंड तक हाथ के कोने कोने को धोना है। याद रखें कि सैनिटाइज़र बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन साबुन ना मिले तो यही विकल्प आपके पास होगा। हमेशा एक छोटी बोतल में एक सैनिटाइज़र की बोतल आती है, उसको अपने साथ रखें। वही सैनिटाइज़र अच्छा है जो हाथ पर अप्लाई करने के बाद उड़ जाए, यानी बिना चिपचिपाहट वाला। सैनिटाइज़र वही इस्तेमाल करें जिसमें 60% से ज़्यादा अल्कोहल हो। बेहतर होगा सैनिटाइज़र को एक ऐसे डिब्बे में रखें जिससे स्प्रे हो सके। वैसी जगहों पर जहां वायरस हो सकता है, मसलन गेट, लिफ्ट आदि, स्प्रे वहां पर करते रहें। सैनिटाइज़र से त्वचा संबंधी शिकायत हो सकती है, इसलिए साबुन ही ज़्यादा यूज़ करें तो बेहतर होगा। हाथों पर मॉइस्चराइज़र या कोई अच्छी क्रीम लगाते रहें। अगर जहाँ हो वहाँ सैनिटाइज़र के उपयोग से बचें। अगर आग जहाँ पर हो वहाँ पर आपको सैनिटाइज़र से बचना होगा, मसलन किचन में। फैशन वैशन कैसा हो, बाहर जाएं तो घड़ी और अंगूठी ना पहने। लेदर बेल्ट को धोना या सैनिटाइज करना मुश्किल है, इसलिए ना ही पहने। अगर पहनना ज़रूरी हो तो अंडर सेटिंग ना करें, यानी शर्ट या टी शर्ट को पैंट के बाहर रखें ताकि बेल्ट ढकी रहे। बाज़ार में प्लास्टिक या कॉटन के बेल्ट उपलब्ध हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट रखना छोड़ दें, पैसे और कार्ड को जिप पाउच में रख सकते हैं, लेकिन उसे भी सैनिटाइज करते रहें। घर में ज्वेलरी पहनना ठीक है, लेकिन बाहर जाएं तो नाक कान की ज्वेलरी ना पहने तो अच्छा रहेगा। अगर पहनना ही तो आकर फिर अच्छे से उन्हें धोएं या सैनिटाइज करें और सुखाकर पहनें। गॉगल्स या चश्मा यहाँ वहाँ ना रखें, इन्हें भी समय समय पर सैनिटाइज आप करते रहें। अब आपको बताते हैं N95 या सर्जिकल मास्क आपके लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन कोरोना के साथ जीने में मास्क सबसे अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल अभी बहुत कम लोग ही मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए लोग मास्क के नाम पर कुछ भी कैसे भी पहन रहे हैं। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्जिकल या N95 मास्क सबके लिए ज़रूरी नहीं है। कॉटन के अच्छे कपड़े से आप घर भी मास्क बना सकते हैं और उसे पहनकर कोरोना से बच भी सकते हैं। बाज़ार में कई तरीके के मास्क मिल रहे हैं, आप कोई सा भी खरीद सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि वह नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक रहा हो। ऐसा मास्क पहने जिससे मुंह और नाक पूरी तरह ढक जाए। मास्क ऐसे पहने कि सांस के लिए हवा मास्क के बीच से आए, ना कि उसके किनारों या नीचे से, यानी फेस और मास्क के बीच गैप नहीं होना चाहिए। बाज़ार से हमेशा चेहरे के हिसाब से मास्क खरीदें, अगर नहीं मिले तो खुद से घर में ही बना लें।
मास्क को बार बार ना छुएं, हमेशा हाथ सैनिटाइज कर या हाथ धोकर ही मास्क को हाथ लगाएं। परिवार के हर सदस्य के लिए घर में बनाए या बाज़ार में उपलब्ध कॉटन के कम से कम 4 मास्क रखें। उपयोग करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धोएं और पूरी तरह से सूखने के बाद ही फिर से उसका उपयोग करें। आपको बताएं N95 मास्क के बारे में। इसकी ज़रूरत सभी को नहीं है। इसे सही तरीके से पहनने के बाद सांस भी मुश्किल से आती है, इसलिए यह सबको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। अगर कोरोना पॉजिटिव के साथ या हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं ये जहां पॉजिटिव लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, तो इसे यूज़ करें। हो सके इस फॉर्मूले का पालन करें। इस मास्क को आप 20 दिन चला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप एक साथ 4 मास्क खरीदें। जो मास्क आज यूज़ किया उसे फिर 5वें दिन पहने, 20 दिन के बाद 4 फिर से खरीद लें। आपको पता है मोबाइल की केयर कैसे करें। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना रहना असंभव है, लेकिन साथ ही वायरस के मामले में यह सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ भी हो गई है। यह वायरस का आसान करियर है। दिक्कत यह है कि मोबाइल को हम सैनिटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इस चक्कर में यह ख़राब भी हो सकता है। ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। मोबाइल को एक जिप पाउच के अंदर रखें और आवाज़ के लिए एक छोटा छेद कर दें। बिना पाउच से निकालें, उसे यूज़ करें। अगर संभव हो तो इसे लेमिनेट करा लें और ताकि इसे सैनिटाइज किया जा सके और इसकी स्क्रीन या मदरबोर्ड ख़राब ना हो। दोनों संभव न हो तो पॉलीथीन के अंदर रखें और उसे सैनिटाइज करते रहें। संभव हो तो हमेशा स्पीकर का यूज़ करें ताकि ये आपके मुंह से दूर रहे। मोबाइल यहाँ वहाँ न रखें, हमेशा जेब के अंदर ही रखें। अभी हमने आपको बताया कि कोरोना के समय आपको अपनी जो जीवन शैली है उसको आप कैसे रख सकते हैं, कैसे मेंटेन करें, और कोरोना के इस समय में अपने आप को कैसे रखें, कैसे जीना है, इसके बारे में अभी हमने आपको बताया। क्या क्या आप घर पर ही रहकर कोरोना को हरा सकते हैं। पॉजिटिव सोच को रखना बेहद ज़रूरी है। इस बात को हमेशा अपने माइंड में यानी जहन में रखें कि हमेशा अपने जहन में पॉजिटिव थॉट्स ही आने चाहिए। नकारात्मक विचारों को एक तरफ रख दीजिए, उनसे तौबा कर लीजिए। हमेशा ये रखें ख्याल कि बिल्कुल ठीक हैं हम, और हमारे जो दोस्त हैं वो भी बहुत कुशल मंगल हैं, और शुभकामनाएं उनको दीजिए। और अपने आप मस्त मौला रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कान में बहुत पावर होती है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो सभी बीमारियां, कोरोना ही नहीं सभी रोग एकदम से दूर हो जाते हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए आप इजाज़त। नमस्कार।